हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8C, जिसमें पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमने पहली वाली वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले बता रखे थे कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है तो कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है तो tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तो वो सेक थीटा हो जाता है। यानी ये कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, और जो लास्ट में थीटा होता है वहाँ पे। हमने इसको बहुत अच्छे से बता रखा है उस वीडियो में। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके पहले वो पढ़ लो, उसके बाद इसे देखना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, जब दो दिया हो इस तरह का तो उसमें से किसी एक को बस बदल देना होता है, चेंज कर देना होता है। देखो जैसे इसमें दे रखा है साइन 25 तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू, और इसमें एक चीज़ और बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि इसमें जो त्रिकोणमिति सारणी है जिसमें 30 अंश 60 अंश 45 अंश 90 अंश का जो मान दिया है उसे यूज नहीं करना है, तो आपको यानी यही फार्मूले लगाने इसमें। अब देखो cos 65 अंश है, cos 65 अंश को आप क्या लिख सकते हो, cos को लिख सकते हो cos 90 माइनस 25। देखो 90 में से जब 25 घटाओगे ना तो 65 ही आएगा, तो उसी cos 65 को हमने ऐसे लिख दिया cos 90 माइनस 25। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो सिंपल सी एक बात होता है, ट्रिक टाइप आप समझ लो कि अगर ये 65 है, इसको बदलना है, 90 में से घटाना है, क्या घटाना है, बस बगल वाला उठा के यहाँ लिख दो, देखोगे तो एकदम सेम आएगा। नहीं तो घटा के देख लो, 90 में से 25 घटाओ, देखो 65 आ जाएगा। तो अब इसको देखो आगे चेंज कर लेते हैं, साइन हो जाएगा, किसी एक को बस चेंज करना है, दोनों को नहीं, दोनों को चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस, यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह आ गया है 25, तो देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आया है, थीटा की जगह है 25, तो ये लिख दिया जाएगा 25। अब देखो यहाँ साइन 25 अंश फिर साइन 25 अंश, एक ही चीज़ जब दो बार हो जाता है तो उसका हो जाता है स्क्वायर, या हो जाता है वर्ग कहते हैं हिंदी में, साइन स्क्वायर 25 अंश, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश कोसेक 70 अंश। तो हमें इनको किसी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। सबसे पहले देखो जो उल्टा होता है उसको सीधा कर लो। यहाँ देखो सेक उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको नीचे लिख दो, तो हो जाएगा 1/cos 70 अंश हो जाएगा। यहाँ इंटू है, गुणा रहता है, साइन 20 अंश है, इसको 20 अंश रहने दो, साइन 20 अंश माइनस, देखो कॉस 20 अंश है, ये तो सीधा है, इसको कुछ नहीं करना है। आगे ये देखो इंटू कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको लिख सकते हो 1/sin 70 अंश। इसका गुणा करो एक में, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन 20 अंश बटे में, नीचे हो जाएगा cos 70 अंश, देखो माइनस इसका cos का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos 20 अंश, नीचे हो जाएगा साइन 70 अंश। अब देखो किसी एक को चेंज कर देना है, आप देखो ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलो हम लोग cos को चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा साइन, ऐसे हो जाएगा 20 अंश बटे में नीचे cos 70 अंश को आप क्या लिख सकते हो, cos 70 अंश को लिखना है 90 माइनस कुछ, तो 90 में से आप 20 घटा दो, देखो 90 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आएगा, तो वही cos 70 अंश ही लिखा गया है। अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, जो ऊपर या बगल में होता है, ऊपर देखो कौन है इसके अलावा छोड़ के 20 है ना, वही 90 में से घटा देना है, माइनस cos 20 अंश है, तो ऊपर cos 20 अंश रहने दो, नीचे इसको चेंज कर दो, देखो साइन 70 अंश है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 20 अंश। अब चेंज कर लो, फार्मूला लगा लो, देखो ऊपर साइन 20 अंश है, साइन 20 अंश रहने दो बटे में cos 90 माइनस थीटा, देखो क्या होता है वहाँ पे, देखो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन
90 माइनस थीटा, ये जो थीटा की जगह कौन है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस कॉस बीसंस है तो ऐसे ही लिखा जाएगा कॉस बीसंस बटे में। देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो पहला वाला क्या दे रखा है कॉस थीटा होता है तो हो जाएगा कॉस थीटा की जगह कौन है बीसंस। अब देखो ध्यान से साइन बीसंस ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना आएगा 1, कॉस बीसंस कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो बताओ क्या हो गया 1 माइनस 1, एक यहाँ बचा माइनस माइनस एक इसका बचा, तो एक में से एक जाएगा कितना होगा 0 और यही आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है tan बीसंस कॉट 70 अंश माइनस सेक बीसंस कोसेक 70 अंश। देखो इसमें हम क्या करते हैं किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इन दोनों में से एक को और इन दोनों में से एक को, तो इसमें से हम कॉट को चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan बीसंस माइनस, और यहाँ पे माइनस नहीं है भाई गुड़े है, कॉट 70 अंश को आप क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख दोगे कॉट 70 अंश को 90 माइनस 20 अंश, जो बगल में उसी को घटा देना है। देखो बगल में 20 है तो 90 में से 20 घटाओ कितना आएगा 70, वही लिखे हैं कॉट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश है, इसको सेक 20 अंश लिखो, सेक 20 अंश गुड़े होता है कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो कोसेक 70 अंश को क्या लिखना है 90 माइनस 20 अंश। देखो 90 में से 20 घटाओ 70 आ गया, सेम वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे tan बीसंस हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू गुड़े में tan थीटा की जगह कौन है बीसंस, माइनस है तो माइनस, सेक बीसंस तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे बीच में गुड़े है या इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, देखो सेक थीटा में बदल जाता है तो हो जाएगा सेक बीसंस। ध्यान से देखो इधर, देखो tan बीसंस और tan बीसंस, tan गुड़े tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीसंस माइनस सेक गुड़े सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बीसंस। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बस tan स्क्वायर थीटा को बराबर की इधर ही रहने दो, इस प्लस 1 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस यहाँ पे आप लिख लो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर बीसंस की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर बीसंस माइनस 1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बीसंस माइनस 1। ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ थीटा की जगह क्या है बीसंस है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर बीसंस माइनस 1, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर बीसंस। देखो एक प्लस सेक स्क्वायर बीसंस है, एक माइनस सेक स्क्वायर बीसंस है, कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या केवल माइनस 1 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सेक 70 अंश अपान कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे में कॉस 31 अंश। इस ऊपर नीचे में किसी एक को चेंज करना है तो ऊपर वाला हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हो सेक 90 माइनस 20 अंश, देखो 90 में से 20 घटाओगे 70 ही आएगा। नीचे देखो कोसेक को ऐसे ही रहने दो, आप किसी एक को बस चेंज करना है, दोनों को नहीं। प्लस यहाँ देखो साइन को ऊपर चेंज कर लो तो हो जाएगा साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31 अंश, जो ऊपर या नीचे बगल में होता है जो या तो इधर हो या तो नीचे हो कोई भी, उसी को आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 90 में से 31 घटाएंगे 59 आएगा, नीचे का वैसे ही रहने दो कॉस 31 अंश। अब देखो सेक देखो 90 माइनस थीटा किस में बदलता है कोसेक थीटा में, तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा की जगह आया 20 अंश बटे में, नीचे है कोसेक 20 अंश। यहाँ देखो प्लस साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है साइन कॉस में बदल जाता है तो हो जाएगा कॉस थीटा की जगह कौन है 31 अंश बटे में कॉस 31 अंश। देखो ये कोसेक 20 अंश ऊपर है, कोसेक 20 अंश नीचे कट के कितना बचेगा 1, ये इसी तरह ये भी कॉस 31 अंश कॉस 31 अंश एक बचेगा, कितना आ गया 1, बीच में बचा प्लस, यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। इसमें से किसी एक को आप बदल लो, देखो कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा। देखो इसको ऐसे ही रहने दो आप, साइन स्क्वायर 35 अंश, एक को बदल लो, किसी को, इसको बदल लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 90 माइनस बगल में कौन है 35। देखो 90 में से 35 घटाओगे ना 55 आएगा, तो वही लिखे हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 का मतलब हो जाएगा 55। अब देखो ध्यान से बात सुनो हमारी, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, देखो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में रहेगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 अंश। अब एक चीज़ देखो, हम लोग पढ़ रखे हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, अगर यहाँ 35 तो यहाँ भी 35। तो देख लो यहाँ साइन स्क्वायर देखो 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 35 अंश, तो ये बन रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 35 अंश, तो इसका मान हो जाएगा 1 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कॉस 80 अंश बटे में साइन 10 अंश प्लस कॉस 59 अंश बटे में कॉस 31 अंश। इसमें से ऊपर नीचे में से किसी एक को बस बदल देना है, ऊपर वाले को चलो बदल लेते हैं, तो उसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 10 अंश। देखो 90 में से 10 घटाओगे 80 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे है साइन 10 अंश प्लस, इसको देखो आप क्या लिख सकते हो कॉस 59 है तो इसको लिख दोगे 90 माइनस 31 अंश। देखो 90 में से 31 घटाओ, देखो 59 आएगा, वही लिखा गया है, जो उसके बगल में होता है नीचे है ना कोई, वही लिख दो, नीचे हो जाएगा साइन 31 अंश। देखो अब ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कौन है 10 अंश 10। नीचे देखो यहाँ पे दे रखा है साइन 10 अंश प्लस, यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कौन 31 अंश बटे में साइन 31 अंश। देखो ये कॉस साइन 10 अंश साइन 10 अंश कट गया एक बार में, साइन 31 अंश साइन 31 अंश कट गया एक बार में, कितना बचा इधर 1 प्लस इसका बचा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश। इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर रहने दो साइन 18 अंश, नीचे देखो कॉस 72 अंश को क्या लिख सकते हो आप कॉस, इसको लिख दोगे 90 माइनस 18 अंश, 90 में से 18 घटाओगे ना तो 72 आएगा, यानी जो बगल में होता है उसी को लिख दिया जाता है थीटा की जगह, तो यहाँ हो जाएगा साइन 18 अंश बटे में नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन लास्ट में होता है थीटा, थीटा के जगह कौन है 18, नीचे साइन 18 ऊपर साइन 18, कितने बार में कट गया 1, कितना आंसर है 1, यही आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कोसेक 39 अंश बटे में सेक 51 अंश। इसमें भी किसी एक को चेंज करना है ऊपर नीचे, चलो नीचे वाला हम लोग चेंज कर लेते हैं। ऊपर देखो कोसेक ये हो जाएगा 39 अंश बटे में, नीचे देखो सेक 51 अंश को आप लिख सकते हो 90 माइनस 39, 90 में से 39 घटाओगे ना तो 51 आ जाएगा। 60 तरीका ये है कि ऊपर वाला कितना 39 घटा दो, घटा के देखोगे चेक करोगे तो 51 आ जाएगा बराबर। देखो ऊपर कोसेक है तो कोसेक रहने दो बटे में नीचे सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देखो कितना दे रखा है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा का जगह कौन है 39 अंश। देखो ऊपर भी कोसेक 39 नीचे भी कोसेक 39, कितने बार में कट गया एक बार में, कितना है आंसर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये जो tan 48 है इसको इसके साथ लिख लेंगे और ये tan 23 जो है इसके साथ लिख लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, देखो जो 48 है उसको जब 42 में जोड़ोगे तो वो 90 हो जाएगा, इसी तरह 23 को 67 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तभी एक दूसरे से कोई कटेगा जब बदलेंगे, तो नहीं तो नहीं कटेगा। तो यानी इसको सबसे पहले एक साथ लिख लेंगे, कर लेंगे tan 48 डिग्री इंटू है हो जाएगा tan 42 डिग्री, फिर इसको लिख लेंगे tan
23 डिग्री, फिर tan 67 डिग्री ये। और इन दोनों में से कोई एक बदल लेंगे और इनमें से कोई एक, किसी एक को बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो tan 48 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 90 माइनस 42। 90 में से जब 42 घटाओगे ना तो 48 ही आएगा। फिर इस tan को ऐसे लिख दो, एक को किसी को बस बदलना है, इसमें से इन दोनों में से किसी एक को बदल लो। देखो इस tan को ऐसे ही रहने दो, tan 23 डिग्री, इसको बदल लो, इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाओगे तो 67 आ जाएगा। आगे देखो इस tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, cot थीटा में। cot थीटा के जगह कौन आया, 42 डिग्री। यहाँ पे है tan 42 डिग्री, यहाँ गुणे होता है इंटू, यहाँ tan 23 डिग्री। ये tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, cot थीटा। थीटा में कितने आ जाएगा यार, 23 डिग्री। देखो cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसको आप लिख सकते हो 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। यहाँ पे हो गया tan 23 डिग्री। देखो cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसको आप लिख सकते हो 1/tan 23 डिग्री। देखो यहाँ tan 42 से tan 42 कट गया, tan 23 से 23 मतलब 23 कट गया। कितना बचा, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड में दे रखा है 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कितना ला दिया 1, तो राइट हैंड साइड के बराबर इसलिए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि cos 52 माइनस sin 52 बराबर 0 लाना है हमें। तो देखो अब हमें 0 लाना है, तो 0 कब आता है, जब सेम में से सेम कोई चीज़ घटे। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें तो अगर 0 कब आएगा, जब 5 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब सेम रहता है, जो यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो 0 आएगा। तो बस यहाँ पे यही करना है। अगर ये देखो ये cos 38 है, cos 52 है, ये sin 38 है, sin 52 है, तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लिख लो एक बार, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। देखो अब इसमें से हम क्या माइनस करें, मतलब हमें 0 लाना है, तो ये जितना है हमको इन दोनों को इतना ही बनाना पड़ेगा, यानी सेम इतना रहेगा। क्यों, क्योंकि जब 5 में से 5 घटता है तभी 0 आता है। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कोई चेंज मत करो। ये हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस, इन दोनों को चेंज करना है, तो इसको आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 52, और इसको लिख सकते हो आप sin 90 माइनस 38 डिग्री। 90 में से 52 घटाओगे 38 आ जाएगा, 90 में से 38 घटाओगे 52 आ जाएगा। हमने बताया है एक ट्रिक भी कि अगर आपको समझ में नहीं आता कितना घटाएं, तो बस बगल वाले उसको घटा दिया जाता है। जैसे देखो इसके बगल में कौन है 52, तो 52 घटा दिए। इसको बनाना है तो इसके बगल में कौन है 38, तो 38 को घटा दिए, बस उतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ cos 38 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा। देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा ऊपर देखो cos थीटा में बदल जाता है, तो हो जाएगा cos थीटा की जगह कौन आया है 52 डिग्री। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही है sin 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा cos, और थीटा की जगह कितना आया 38 डिग्री। देखो cos 38 cos 38, उसको ऐसे लिख सकते हो आप cos 38 डिग्री cos
52 डिग्री माइनस, इनके बीच कुछ नहीं होता, इंटू, इंटू का मतलब गुणा, तो 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2, इसको पहले भी लिख सकते हो आप, तो हो जाएगा एक कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। देखो cos 38 cos 52 में से cos 38 cos 52 जाएगा, यानी सेम सेम घटेगा, जैसे यहाँ पे था सेम, 5 में से 5 जा रहा था 0, 10 में से 10 जाएगा 0, सेम में से सेम जाता है क्या होता है 0, तो ये जो है ये चीज़ घटेगी तो आ जाएगा इसका मान 0, और यही हमें लाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में देखो tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, 2a का मान 90 अंश से कम होना चाहिए, और a का मान हमें इसमें बताना है, पूछा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसमें करना क्या, tan 2a, इस 2a को थीटा की तरह मान लो कि ये 2a मान लो थीटा जैसा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब इस देखो हम इधर फार्मूला लिख रखे हैं, इसमें देखना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, देखो tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा के, तो इसको लिख सकते हो cot, इसको लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा की जगह देखो क्या माने हो, थीटा की जगह है 2a, तो इसको लिख लेना 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। फिर से एक बार सुन लो, देखो यहाँ tan 2a था, तो हम मान लिए कि 2a जो है थीटा है, तो tan थीटा, देखो tan थीटा की जगह क्या है, tan थीटा देखो किसके बराबर है, ये जो tan थीटा ये बराबर है cot 90 माइनस थीटा के, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, अगर यहाँ 2a होगा तो यहाँ पे 2a होगा, तो हमने वही लिख दिया, tan के जगह कितना आएगा cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या था 2a, तो 2a लिख दिया। अब देखो इधर cot से इधर cot कट जाएगा, बचा क्या 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब ये a प्लस है, a वाले को a की तरफ लाओ, 90 वाले को उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा माइनस 2a, वो प्लस a है तो आएगा तो माइनस a बराबर उधर माइनस 18, ये प्लस 90 है 90 है, उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 2a और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक a होता है, तो माइनस 2a माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3a बराबर, इनको जोड़ दो 8 9 1 10 108 हो जाएगा माइनस में, ये देखो ये माइनस 3 जो है ये इनके बीच कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, तो ये माइनस 3 इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो भागे में, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 108 बटे में माइनस 3, माइनस माइनस से कट जाएगा और 3 से 108 को काटोगे तो आएगा 3 लिखे 9 1 3 6 18, तो a का मान यहाँ से तुम्हारा आ गया 36 डिग्री। और बोला था कि 2a जो वो 90 अंश से कम हो, तो गुणा कर दो उसमें 2a का मान निकालने के लिए, तो 36 दुना कितना हो जाएगा 72, और 72 90 अंश से क्या होता है कम होता है, तो उसमें बोला था कि 2a न्यून कोण है, तो आ भी रहा है, तो बस एकदम ये वाला आंसर इसका सही है। इस क्वेश्चन में दे रखा है cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 और 30 अंश के बीच में लिखना है, इन कोणों को, ये जो कोण 75 अंश दे रखा है ना, इसको 0 और 30 अंश के बीच कोई कोण ऐसा लिखना है, सिंपल सी बात है, बस इसको बदलना है उस फार्मूले से। देखो cos है, cos 75 अंश को क्या लिख सकते हो आप, cos क्या घटाएं 90 में से कि 75 आ जाए, तो 90 में से 75 75 85 10 90 15 घटा दो, देखो 90 में से 15 घटाओगे तो आ जाएगा 75 प्लस यहाँ देखो इसको भी वही लिख देंगे, हो जाएगा cot 90 माइनस 15 डिग्री। तो बताओ 90 में से 15 घटाओ, 90 में से 15 घटाओगे आ जाएगा 75, तो वही लिखा गया है, इस 75 को वैसे ऐसे लिख दिया गया 90 माइनस 15 बदलने के लिए। cos 90 माइनस थीटा देखो कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो क्या sin थीटा की जगह कौन आया 15, तो हो जाएगा 15 डिग्री प्लस, तो प्लस cot 90 माइनस थीटा, देखो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा की जगह कौन आया 15 डिग्री, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखो पहले 75 अंश था जो 0 और 30 के बीच नहीं था, अब देखो 15 15 आ गया, दोनों 0 और 30 के बीच हो गया, यही करने को कहा था इसमें।
देखो ये क्वेश्चन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में एक लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाना है। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो इसमें से ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर दो, तो हम नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा cos 35 बटे में, नीचे हो जाएगा साइन को लिख सकते हो साइन 55 डिग्री को लिख दोगे 90 माइनस 35, 90 में से 35 जब घटाओगे ना तो 55 आएगा, प्लस ऊपर साइन 11, इसको आप ऐसे ही रहने दो। नीचे देखो कॉस, इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 11 डिग्री। हमने शॉर्ट मेथड बताया है, अब उसके बगल वाला, उसके बगल में कुछ नहीं है तो ऊपर है, इसलिए हमने ऊपर वाले को 35 घटा दिया। यहाँ पे 11 है तो इसलिए हमने 11 घटा दिया, देखेंगे तो अक्सर वही आएगा। यहाँ पे माइनस, देखो cos 28 है, इसको ऐसे ही लिखने दो। कोसेक है, कोसेक को आप लिख सकते हो कोसेक 62 डिग्री, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 28, 90 में से 28 घटाओगे तो वही आएगा 62 डिग्री आ जाएगा, कोसेक 62। अब देखो यहाँ cos 35 है ऊपर 35 डिग्री, नीचे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की जगह आ गया 35 डिग्री, वहाँ पे हमने लिख रखा है फार्मूला, उसमें देख लो। प्लस यहाँ देखो साइन 11 है तो ऊपर साइन 11 रहेगा, नीचे देखो कॉस किस में बदल जाता है, कॉस बदल जाता है साइन में, तो हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है 11, माइनस यहाँ देखो यहाँ पे कॉस 28 है, अब इसको रहने दो। कोसेक है, इसको कोसेक को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, देखो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको लिख लो सेक थीटा की जगह आ गया है, थीटा की जगह आ गया 28, तो हो जाएगा 28 डिग्री। अब देखो यहाँ cos 35 से cos 35 कट जाएगा, साइन 11 साइन 11 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ देखो cos 28 है, यहाँ पे सेक है, सेक को लिख सकते हो क्या आप 1 बटे में cos, और ये हो गया 28, तो cos 28 से cos 28 कट गया, यहाँ पे क्या बचा केवल 1 बचा, तो बाद में बच रहा है 1 प्लस 1 2, बीच में माइनस, वहाँ पे क्या बचा 1, तो देखो 2 में से 1 जाएगा कितना आ गया 1 आ गया, और यही राइट हैंड साइड था, यही हमें लाना था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि 1 लाना है। ऊपर देखो अंश और नीचे हर में दिया हुआ है, तो बताओ 1 मतलब कब भाग देने पे 1 आता है, तो अगर हम लोग इधर देखें तो 1 तभी आ सकता है जब ऊपर अगर 5 हो नीचे 5 हो, तो 5 में 5 की भाग देने पे 1 आ जाएगा, ऊपर 10 हो नीचे 10 हो तब भी 10 में 10 की भाग देने पे 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए, जो अंश में होगा वही हर में, तभी 1 आएगा। तो हमें बस क्या करना है, जो ऊपर अंश में है जो नीचे हर में है, जो ऊपर अंश है उसी को हर में बना देना है। तो यानी ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस नीचे वाला दोनों को बदल देंगे। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर का ऐसे लिख लेते हैं साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटे में, नीचे देखो इसको बदल दो, कॉस हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36 अंश, 90 में से 36 घटाओगे ना तो 54 डिग्री आएगा, वही बीच में प्लस है तो प्लस, इसको देखो साइन हो जाएगा 90 माइनस 36, 90 में से 36 घटाओगे फिर 54 आ जाएगा, उतना ही। ऊपर का ऐसे ही लिख लेंगे साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटे में, ब्रैकेट में करना चाहो कर सकते हो। नीचे देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला देखो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है 36 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो हो गया cos और थीटा की जगह कौन है 36 डिग्री। देखो ऊपर जो है साइन 36 प्लस cos 36, नीचे भी है साइन 36 प्लस cos 36, एक जैसे हैं तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और मान कितना आ जाएगा 1, हमें यही लाना था। तो लिख देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में ये सब दे रखा है, राइट हैंड साइड में 2 दे रखा है। तो यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो देखो इसमें से करेंगे क्या, ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर दो। तो हम ऊपर वाले को इस बार चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 42। जब 90 में से 42 घटाओगे ना तो 48 ही आएगा। तो वही था साइन 48 डिग्री। नीचे उसको जैसे वैसे रहने दो, ये रहेगा cos 42 प्लस देखो ऊपर वाले को बदल दो, हो जाएगा cos 90 माइनस 48 के बगल में 42 है, इसे लिख लो बटे में नीचे साइन 42 डिग्री। देखो ऊपर साइन 90 माइनस थीटा देखो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कॉस थीटा की जगह कौन है 42, नीचे कॉस 42 प्लस ऊपर देखो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हो गया साइन थीटा की जगह कौन आया है 42 डिग्री बटे में नीचे दे रखा है साइन 42 डिग्री। इससे छोड़ भी सकते देखो cos 42 से cos 42 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। ये भी कट जाएंगे कितने बार में, एक बार में। तो कितना आया यहाँ पे 1, बीच में प्लस, वहाँ पे 1, बराबर कितने हो गए हैं 2। ये हमें लाना था। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है। इसको बोला है कि इसका मान बताइए। 2 साइन 81 डिग्री बटे में कॉस 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे में कॉट 50 डिग्री। सबसे पहले करेंगे क्या, ऊपर नीचे देखो आप, ये 81 है और ये 9 है। इनको अगर जोड़ोगे ना तो 81 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब भी ऐसा रहे तो किसी एक को हम लोग बदल लेते हैं। जैसे देखो इससे 81 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 90 माइनस 9 डिग्री। 90 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 81। और ट्रिक हमने बता रखा है कि उसके बगल में या तो उसके नीचे, अगर नीचे ऊपर का चेंज करे तो उसके नीचे ऊपर कोई जो भी रहे। जैसे 81 है, अब हमें पता नहीं 90 में से क्या घटाएं, अगर दिक्कत हो रही है तो बस उसके नीचे कौन है 9 घटा लेंगे और देखेंगे, चेक भी कर लेंगे। 90 में से 9 हो जाएगा 81 आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक किसी को चेंज करना है, दोनों को नहीं। ये वाला कॉस 9 डिग्री है तो आप इसे 9 डिग्री रखो, माइनस है तो माइनस। tan 40 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 में से क्या घटाएं, 90 में से 50 घटा दें। 90 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 में से 50 घटाओगे 40 ही आएगा। उसके नीचे भी देखो कौन लिखा है 50 ही लिखा है, cot 50 डिग्री। देखो इसको हम ऐसा इसलिए चेंज करते हैं ताकि ऊपर नीचे का आपस में कट जाए। देखो ये tan जो है 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा कॉट, और थीटा के जगह कौन आ जाएगा 50। तो ऊपर भी 50 नीचे भी 50 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ देखो 2 हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, पहला वाला देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कौन आया 9 डिग्री, तो हो जाएगा 9 डिग्री बटे में नीचे है कॉस 9 डिग्री माइनस tan का देखो फार्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो हो जाएगा कॉट थीटा की जगह कितना है 50 डिग्री बटे में ये कॉट 50 डिग्री। अब देखो यहाँ cos 9 डिग्री कट जाएंगे, ये कॉट 50 डिग्री, कॉट 50 डिग्री कट के कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ बचा 2, बीच में बचा माइनस और उधर बचा 1। 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ये 15 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो अब इसमें कोई फार्मूला ना बन रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते, ना मान हमें रखना है, बोल रखा है इस क्वेश्चन में। अब देखो इसको 48 और 42 जोड़ोगे तो 90 हो रहा है। जब भी ऐसा रहे तो ज़्यादातर चांस होता है कि आप किसी एक को क्या करो बदल दो, या तो cos को बदल दो या तो साइन को बदल दो। चलो हम cos को बदल लेते हैं। तो cos इसको आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस क्या घटाएं, बगल में कौन है 42 है, 42 घटा के एक बार चेक कर लो। 90 में से 42 घटाओगे 48 ही आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन 42 डिग्री
अब देखो किसी एक को बस चेंज करना होता है। कॉस 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है, साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री, माइनस वहाँ देखो इधर भी है साइन 42 डिग्री, साइन 42 में साइन 42 जाएगा कितना आएगा 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, इसको बोला है कि 0 और 40 अंश के बीच व्यक्त कीजिए दोनों को, ये 67 है 75 है 40 से ज़्यादा है, तो इसको बोल रहा है 0 और 40 अंश के बीच व्यक्त कीजिए। तो ये तभी हो सकते हैं जब इनको इस तरह से कोई फार्मूला में लिखा जाए 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस थीटा के रूप में। तो अब करेंगे क्या, दोनों को बदल देंगे। देखो साइन है, इसको 90 माइनस, बताओ 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, 90 में से अब क्या घटाओगे 23, घटा के देखो 10 में से 3 जाएगा 7 हो गया, और यहाँ पे बचा 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। 10 में से 3 जाएगा 7, 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6, सही तो है यार। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री, जब 90 में से 23 आप घटाओगे तो 67 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी चेंज करना है, बदलना है, तो इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 75 5 10 90 15, 90 में से 15 घटाओ आप, 90 में से जब 15 घटाओगे तो हो जाएगा 75 डिग्री, यानी वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन पहला वाला साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री। तो देखो कॉस 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री, एक 23 है और एक 15 है, दोनों 0 और 40 के बीच है, ऐसे ही लिखने को बोला था हमने, लिख दिया, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ये दे रखा और बोला कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो देखो इसमें करेंगे क्या, देखो 17 डिग्री है, यहाँ 73 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 90 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी एक को चेंज करो, दूसरा इससे कट जाएगा। तो ऊपर हो गया 5, चलो ऊपर वाला ही सबको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर लिख सकते हो साइन 90 माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 घटाओगे ना तो 17 आ जाएगा। ट्रिक के रूप में जो उसके बगल में होता है ऊपर नीचे वाला, देखो ये इन दोनों को चेंज करना है किसी एक को, तो ये ऊपर लिखना था तो हमने 90 में से नहीं पता, तो नीचे वाला क्या है 73 डिग्री, बस उसी को माइनस कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि 90 में से 73 घटाने पर 17 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह सेम सब में करेंगे, और दूसरे वाले को ऐसे ही लिखते हैं, इसको मत चेंज करना। प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस 31 डिग्री है, तो इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस नीचे क्या है 59 59 बटे में, नीचे का ऐसे ही रहने दो साइन 59 डिग्री, ऐसे ही ऊपर कर लो। देखो यहाँ पे दे रहा -6, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना रखें 10, घटा दो। देखो 90 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 80, नीचे क्योंकि 10 है, इसको आप ऐसे ही रहने दो कॉस 10। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ऊपर नीचे कट जाए। यहाँ देखो 5 हो गया, साइन किस में बदल जाएगा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह है 73 डिग्री बटे में, नीचे देखो कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह आ गया 59 डिग्री, नीचे बटे में साइन 59 डिग्री -6, ऊपर देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री बटे में नीचे कॉस 10 डिग्री। अब देखो ये सेम सेम है, कट जाएंगे एक दूसरे से, बचा क्या, यहाँ पे बचा 5, यहाँ +2 बचा और वहाँ पे बचा -6। देखो 5 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 7 -6, 7 में से 6 माइनस करो कितना आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पहला है, जिसमें दे रखा है tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। अब इसमें
एक ही चीज़ किया जाता है काम, कोई किसी एक को बदल दो, क्योंकि देखो 26 और 64 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। किसी एक को बदल दोगे तो वो कट जाएंगे आपस में। तो चलो हम लोग नीचे वाला बदल लेते हैं, ऊपर का ऐसे ही रखो, tan 26 डिग्री बटे में नीचे इसको लिख लो cot 90 माइनस 26 डिग्री। 90 में से अगर 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो उसके बगल या नीचे ऊपर वाला देखो 26 है, हमने 90 में से 26 घटाया, उसको चेक करा, 64 आ भी रहा है। तब देखो देखेंगे फार्मूले में, ये tan 26 डिग्री ऐसे ही लिख दिया जाएगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो जगह tan थीटा की जगह कौन है, 26 डिग्री। ऊपर tan 26 नीचे tan 26 कट जाएगा एक बार में, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और इनको हम देख रहे हैं 59 31 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसमें बस एक किसी को बदलना है, चलो बदल लेते हैं। अब कोसेक को ऐसे ही रहने दो, इसको बदल लो, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 डिग्री। देखो 90 में से 31 घटाओगे 59 आएगा, उसी को लिख दिए। ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस, देखो सेक 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा की जगह 31 डिग्री। देखो कोसेक 31 में से कोसेक 31 जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम ऊपर देखेंगे पहले, ये 63 डिग्री और ये 27 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यानी किसी एक को इसमें से चेंज करना है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखो 63 डिग्री प्लस, इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो साइन स्क्वायर, इसको 90 में से माइनस करना है, 90 माइनस उसके बगल वाला क्या है 63, ये माइनस कर दो 63 डिग्री बटे में। इसी तरह इसमें पहले वाले को चलो चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस, देखो 17 73 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो यानी यही वाला इसमें से माइनस कर देना है, तो 90 माइनस 73, 90 में से 73 माइनस करोगे 17 आएगा, वही लिखा गया, प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा की तरह हो गया, और वो चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह कितना आ गया 63 डिग्री 63 डिग्री बटे में। यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह आ गया 73 डिग्री प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यानी यहाँ जो होगा यहाँ वही होना चाहिए, तो उसका मान 1 आता है। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 63 डिग्री है, यहाँ भी 63 डिग्री है, इसलिए ये इस फार्मूले को फॉलो करेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में। इसी तरह यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कौन है 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ देखो यहाँ भी थीटा है, यानी यहाँ भी 73 है तो यहाँ भी 73 है। ये फार्मूला कहता है कि अगर यहाँ पे थीटा हो यहाँ भी थीटा हो, और यहाँ साइन स्क्वायर हो यहाँ कॉस स्क्वायर हो, तो इसका मान 1 होता है। तो वैसा ही एकदम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह इसका भी मान हो जाएगा 1, और 1 में 1 की भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1, और यही हो जाएगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें देख रहे हैं हम तो यहाँ पे 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों देखो कितना हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है दोनों मिला के 65, और यानी इसमें से किसी एक को बदल देना है, चेंज कर देना है। चलो इसको आप ऐसे ही लिख लो साइन 25 डिग्री, इस वाले को बदल लो, इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। तो 90 में से अगर 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65 आएगा, वही आ रहा है, प्लस यहाँ देखो इस कॉस को आप कॉस रहने दो,
कॉस 25 डिग्री। यहाँ पे जो साइन दिया है इसको बदल दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 माइनस करोगे ना तो आएगा 65। 90 में से 25 माइनस हो गया है। अब देखो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन और थीटा की जगह कौन है 25 डिग्री। इनके बीच कुछ नहीं रहता तो इंटू रहता है, गुणे, प्लस कॉस 25 डिग्री है ये तो ऐसे लिखा जाएगा कॉस 25 डिग्री। यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह कौन आया 25 डिग्री। और यहाँ देखो कुछ नहीं रहता तो इंटू रहता है। देखो साइन गुणे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस गुणे कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और हमें एक फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ भी थीटा हो। देखो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 25 अंश है तो यहाँ भी 25 अंश, तो ये फार्मूला फॉलो कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसका यही हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में दे रखा है tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। करेंगे क्या, इस tan को आप ऐसे ही रहने दो, tan a बराबर cot b। देखो cot b यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है cot थीटा, वो किसके बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ पे b है तो यहाँ भी b होना चाहिए। यानी cot थीटा को लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। तो देखो ये cot है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, tan 90 माइनस, यहाँ पे देखो थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे क्या है b है तो यहाँ पे आएगा b। अब देखो इधर tan से tan कट जाएगा और इधर बचा a इक्वल टू, उधर बचा 90 माइनस b, ये इधर माइनस b इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस b, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 90। और यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री और बोल रहा है कि इसमें a का मान ज्ञात करो। तो देखो इसको बदलोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, केवल इसको बदल लो। इसको आप लिख क्या सकते हो, देखो सेक a इसको थीटा की तरह मान लो, ये मान लो कि ये थीटा है, तो सेक थीटा देखो किसके बराबर है, यहाँ पे देखो कोई फार्मूला, यहाँ देखो सेक थीटा दे रखा है, ये सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, अगर यहाँ पे 4a होगा तो यहाँ भी 4a होगा। देखो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के, तो यानी अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4a दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इस यहाँ पे अगर 4a रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा 4a, तो हो जाएगा कोसेक, इसको आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह कौन आया है 4a, तो हो जाएगा 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखो कोसेक से कोसेक्स कट जाएंगे, बचेगा इधर 90 माइनस 4a बराबर उधर बचेगा a माइनस 20। अब देखो इस a को इधर लेते आओ, इस 90 को उधर लेते जाओ, तो देखो इधर बचेगा माइनस 4a, इधर ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा बराबर, उधर देखो उधर माइनस 20 बचेगा और इधर प्लस 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90। देखो माइनस 4a यहाँ पे कुछ नहीं है तो a के होता है, माइनस 4a माइनस a के माइनस 5a होगा बराबर, यहाँ पे माइनस 20 और माइनस 90 हो जाएगा माइनस 110। ये देखो ये 5 जो है ना माइनस 5, इसके बीच कुछ नहीं होता तो गुणा है, गुणे में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 110 बटे में माइनस 5। देखो माइनस से माइनस प्लस में हो जाएगा और ये 5 से काट दोगे, 5 दूना के 10, एक बचा 5 दूना के 10, 22 डिग्री, a का मान आ जाएगा 22 डिग्री और यही हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज ABC मतलब ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2।
इतना हमें सिद्ध करना, बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो कई टाइप से क्वेश्चन करे जाते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो राइट हैंड साइड ला दो, या तो राइट हैंड साइड लो लेफ्ट हैंड साइड ला दो, या तो दोनों तरफ का हल करो। या एक और चीज़ होता है कि अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज करो और ये ला दो, तो हम लोग यही करेंगे। इसमें क्वेश्चन में जो दिया है उसको यूज करेंगे। बोला है कि त्रिभुज ABC अंतःकोण है, तो त्रिभुज ABC अंतःकोण है, तो हमको पता होता है कि त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उनका मान जो होता है, उनका योग जो होता है 180 के बराबर होता है। तो हमने लिख लिया A + B + C = 180 अंश। अब सुनो करेंगे क्या कि देखो इधर B + C दे रखा है, उधर A दे रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको ले चलेंगे। तो B + C को इधर ही रहने दो, A को उधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा B + C = हो जाएगा 180, ये प्लस A उधर जाएगा तो हो जाएगा -A। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो दोनों तरफ 2 है, तो आप दोनों तरफ 2 की भाग लगा दो, दोनों तरफ 2 की भाग लगा दो। तो अगर इधर लगाओगे तो हो जाएगा पूरे के बटे 2, और यहाँ पे भी लगाओगे तो हो जाएगा पूरे के बटे 2। अब देखो यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा B + C/2 = इधर देखो इनको अलग अलग कर लो, तो हो जाएगा 180/2 -A/2। और देखो ये 2 से कट के हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा B + C/2 = 90 -A/2। अब देखो अब करेंगे क्या कि क्वेश्चन में देख रहे हैं तो एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, और हमें पता है कि अगर इधर हमें क्या लाना है, साइन लाना है। अगर इधर साइन लेंगे तो इधर भी जो भी काम इधर करेंगे वो दोनों तरफ करते हैं, दोनों पक्ष में। तो अगर इधर साइन लेते हैं तो इधर भी साइन लेंगे। और बताओ 90 है तो 90 क्या करता है, साइन को किस में बदल देता है, कॉस में, और कॉस दिया भी है। यानी हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ करेंगे कि साइन ले लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, चलो दोनों पक्ष में साइन ले लेते हैं। तो इधर हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में हो जाएगा B + C/2 = उधर इधर ले लेंगे साइन, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 -A/2। ये अब देखो ये तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा साइन B + C/2 = देखो साइन 90 माइनस ये थीटा की तरह, तो साइन 90 - थीटा देखो क्या होता है, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कॉस, और थीटा की जगह क्या है A/2। और देखो यही लाना था हमें, साइन B + C/2 = cos A/2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रूव हमने कर दिया इसे।